हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली ब्लाइंड एपिसोड 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम संगरियन को जजरियन के घर पे जाते हुए देखते हैं, जहां पर संगरियन देखता है कि वही डॉल वहां पर रखी हुई होती है, जहां पर टेबल पे चोहिन का फोटो और जूली मेंबर के फोटो भी होते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है और फिर वो चोहिन को कॉल करने लगता है। उसके बाद वो अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या आप इन बच्चों को पहचानती है। तभी उनकी मॉम काफी शॉक हो जाती है और तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और तभी वो कहते हैं कि जजरियन है, उन्होंने उसे ही अडॉप्ट किया था, ना कि तुम्हें। और जब हॉस्टल सेंटर बंद हुआ तभी अकेला जजरियन ही था, इसलिए हमने उसे अडॉप्ट किया। ये बात सुनकर संगरियन काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सिहोन का कॉल आता है और वो कहता है कि यहाँ पर सेंटर का कैमरा टूटा हुआ है और काफी खून भी था, इसलिए संगरियन काफी डर जाता है। उसके बाद वो रोड के सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है और उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर जजरियन जमीन में कुछ कर रहा होता है, जिससे संगरियन काफी डर जाता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चोहिन कहाँ पर है। तभी वो जमीन को खोदने लगता है, तभी पीछे से चोहिन आ जाती है, जिससे संगरियन थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके बाद वो जजरियन से पूछता है कि तुम ही नंबर 11 हो, अगर तुम नंबर 11 थे तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तभी जजरियन कहता था कि अगर मैंने बता दिया कि मैं नंबर 11 हूँ तो सारे लोग मुझ पर ही शक करते, क्योंकि मैं हॉस्टल सेंटर से था। तभी उसके बाद जजरियन को कोई यूना और उसकी फोटो भेजता है। तभी चोहिन काफी डर जाती है और वो कहते हैं कि यूना तो चर्चिल सेंटर में है और वो यूना को बार बार कॉल कर रही होती है। उसके बाद तीनों वहीं पर पहुंच जाते हैं और यूना को ढूंढने लगते हैं। चोहिन बार बार यूना को कॉल कर रही होती है। तभी संगरियन बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स होता है। उसी बॉक्स में से रिंगटोन की आवाज आती है। तभी जैसे ही वो बॉक्स ओपन करता है, वहाँ पर यूना की लाश होती है, जिससे देखकर चोहिन काफी रोने लगती है। चोहिन काफी रोती है। उसके बाद संगरियन उसे संभालता है और पुलिस स्टेशन में जजरियन से पूछताछ होती है, जहाँ पर जजरियन से पूछा जाता है कि क्या तुमने क्लेयर का फेस देखा। तभी जजरियन मना कर देता है। तभी वो लोग यूनजे के सिस्टर के बारे में पूछने लगते हैं। तभी जजरियन मना कर देता है और कहता है कि हॉस्टल सेंटर एक जेल था, जहाँ पर हमें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम ही करवाया जाता था और हमें खाना भी बहुत ज्यादा कम दिया जाता था। हम लोगों ने काफी टाइम भागने की कोशिश की, लेकिन और लोग हमें ही पकड़ लेते थे और वहाँ पर काफी सारे बच्चे भूख के मारे या बीमारी के मारे मर जाते थे, लेकिन जो बच्चा भाग जाता था उन्हें पकड़कर भी उसे मार डाला जाता था। तभी वहाँ पर चीफ आता है और कहता है कि ये कौन है। तभी कैप्टन कहता है कि ये संगरियन का भाई है। तभी सीयूंग उसी रेस्टोरेंट में आता है। तभी चीफ मिस्टर बेक को कॉल करके कहता है कि संगरियन का भाई जो कि अडॉप्टेड है। वो कहता है कि क्या तुम भूल गए अपनी बेटी के मर्डर के बारे में। तभी जजरियन यूना को काफी याद कर रहा होता है। तभी चोहिन यूना की मॉम को कहते हैं कि यूना मर चुकी है, लेकिन ये बात यूना की मॉम को पता होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी डिटेक्टिव उसी सेंटर में आता है और उसी बॉक्स को देखता है, जहाँ पर यूना ने कुछ मैसेज लिखे थे, जहाँ पर यूना ने चोहिन का नाम लिखा था। तभी जजरियन चोहिन को अपने घर पर लाता है और कहता है कि तुम वहाँ पर सेंटर में सेफ नहीं हो। तभी संगरियन वहीं पर आता है। तभी मिस्टर बेक खुद को ही हर्ट करने लगता है। उसके बाद प्रोड्यूसर भी कुछ लॉकर में रख रहा होता है। उसके बाद संगरियन उसी डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि यूना की मौत वैसे ही हुई है जैसे बाकी लड़कियों की हुई है। उसके बाद चोहिन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। आप हॉस्टल सेंटर में काम करती थी, लेकिन आपने उन बच्चों की मदद नहीं की। तभी उनकी मॉम कहती कि यह सब कुछ भी मेरे लिए काफी पेनफुल था और मैंने टीवी सेंटर पर भी कॉल किया था, जहां से प्रोड्यूसर भी आया था और उन्होंने सब कुछ सीक्रेटली शूट किया था।
लेकिन वो कुछ भी कभी भी टीवी पर नहीं आया। तभी उसी प्रोड्यूसर के सामने वो किलर आ जाता है। तभी संगरियो लिखता है कि नंबर 13 जंग यून छे और नंबर 11 मेरा भाई और नंबर 12 पर वो क्वेश्चन मार्क करता है। तभी वो यूना का कॉल रिकॉर्ड चेक करता है जिसमें जजरियन ने भी कॉल किया था। तभी यूना के फोन में वही फोटो मिलती है जहाँ पर जजरियन वही चोनसुई के घर पे जा रहा होता है। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यूना उसी किलर को देखती है जो कि जजरियन होता है। तभी संगरियन के डैड का ये लास्ट ट्रायल होता है जहाँ पर जजरियन भी होता है और उसे कहता है कि शायद आपने कई सारे मिस्टेक किए हैं लेकिन आप काफी अच्छे हैं। उसके बाद हम सोह्यून को देखते हैं। वो कहते हैं कि शायद अभी भी वो रिकॉर्डिंग शायद प्रोड्यूसर बी के पास होंगी, इससे हम होपफुल सेंटर की सच्चाई को बाहर लाएंगे। वे संगरियन को एक लड़की मिलती है और वो कहती कि उसी ने प्रोड्यूसर बी ने उसी रेलवे स्टेशन पर कुछ लॉकर में सामान रखा हुआ है। उसके बाद संगरियन उसी लॉकर को चेक करता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। उसके बाद वो कैमरा चेक करवाता है जिसमें एक पर्सन जो कि लॉकर रूम खोल रहा होता है। तभी जजरियन रेस्टोरेंट में जाता है और संगरियन घर पर आ जाता है। अभी वो जजरियन का रूम चेक करने लगता है लेकिन तभी उसी वक्त जजरियन घर पर आ रहा होता है, इसलिए वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। तभी संगरियन जजरियन से पूछता है कि तुम्हें मिस्टर पेक के बारे में कैसे पता चला कि उसने जंगल को मारा है। तभी जजरियन कहता है कि वहाँ पर मैंने एक बलून को देखा था, उसी बलून में एक कैमरा था, इसीलिए मैंने उसे कैमरे को देखा था, इसलिए वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया था। तभी संगरियन जजरियन की कार को चेक करता है जहाँ पर उसे पीछे ब्लैक कलर के कपड़े मिलते हैं और वही शूज मिलता है जिसमें येलो कलर का मार्क होता है। अभी जजरियन वहाँ पर आ जाता है। तभी जजरियन अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद संगरियन उसका पीछा करता है। तभी जजरियन एक जगह पर रुकता है जहाँ पर वही किलर आता है और वो किलर से मिलने के लिए आया होता है। ये सब कुछ संगरियन देख रहा होता है। तभी वो किलर जजरियन पर अटैक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी संगरियन उसी जजरियन के पास जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।